जाओ चलो स्टार्ट करो। एनिमल किंगडम चालू करें। उसमें नॉन कोडेटा खत्म, अब कोडेटा, और कोडेटा के अंदर भी याद है आधारभूत लक्षण 4, डायफ्राम, कशेरुकगंड, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ग्रसनीय क्लोम दरारों का पाया जाना, पृष्ठ नालाकार तंत्रिका तंत्र का पाया जाना, और पश्चगुदीय पूंछ का पाया जाना। क्या हो गया? यही है। तो कल तो स्टार्ट। अब अपनी स्पीड बढ़िया चल रही है अपनी, नोट्स लिख भी रहे, याद भी कर रहे। अच्छा, कॉपी में जो एक एक शब्द लिखा है वो याद है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कहता सर मुझे एक दिन का टाइम दो, कल पढ़ के सुनाऊंगा। ये क्वालिटी, यानी हम बोल भी रहे, याद भी कर रहे, लिख भी एक एक लाइन रहे, और एनसीईआरटी भी। एनसीईआरटी पढ़ाता जाता हूँ। चलो स्टार्ट। अब वर्टिब्रेटा की बारी आएगी, यानी मैं कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में बांटूंगा। यूरोकॉर्डेटा, श्योर? स्टार्ट, जल्दी से बताना, मजा आएगा। एम्फिओक्सिस में नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत होती है। एम्फिओक्सिस में नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत होती है। मजा आ गया। यस सर, यस बिल्कुल बढ़िया, यही पढ़ाया था। चलने दे चलने दे चलने दे, जोरदार। ब्रेंकियोस्टोमा में प्रतिगामी का अंतरण। नो सर। साल्पा में प्रतिगामी का अंतरण। सर जोरदार। हर्डमानिया में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में। यस सर, यस सर। समस्त कोर्डेटा में कशेरुकगंड होती है। नो सर। समस्त कोर्डेटा में जबड़ा होता है। नो सर। समस्त कोर्डेटा में क्रेनियम होता है। नो सर। समस्त कोर्डेटा में ग्रसनी क्लम दरारें होती है। यस सर। हाँ या ना? वाह मजा आ गया। ये पाइला खंडित है, पाइला खंडित है, नेरिस खंडित है, नेरिस खंडित है। वाह मजा आ गया। वाउचेरेरिया कूड़ देग हुई है, वाउचेरेरिया खंडित। कंफर्म? मजा आ गया। एस्केरिस और फेरेटिमा द्विलिंगी। अब चलेगी जोरदार मिक्सिंग। अब आ गया डाइवर्सिटी समापन पे। बहुत तेज तेज पढ़ाऊंगा और साथ में स्टार्ट। एक बार और। एस्केरिस और फेरेटिमा द्विलिंगी। नो सर। अरे यार क्या हुआ? या जोरदार। एस्केरिस में नर लंबा और बड़ा होता है। नहीं नहीं। फैस्क्यूला में पेशीय ग्रसनी। बाकी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, उन्हें कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा ना। शाम के बैच को भगा दूंगा अगर नहीं आया तो। ऐसे जवाब देते थे शाम को दमादम। आज बोलना पड़ेगा जोरदार। नहीं आ रहा बंद कर दें, बोलो। सर से पढ़वा दे किसी और से। मेहनत करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, समय दे रहा हूँ अपना। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, इसलिए कि कॉन्फिडेंस आए। बोलना पड़ेगा भाई, आजू बाजू वाले के सर नहीं, बोलना पड़ेगा जोरदार तैयारी के साथ। एनर्जी बढ़ ले अपने अंदर, जुनून जोश के साथ। स्टार्ट एक बार और। हाँ या ना? 1 2 3 चालू। फिर दोबारा बता, मैंने जो बोला क्या वो सही है? फैस्क्यूला में पेशीय ग्रसनी नहीं, नहीं फैस्क्यूला में पेशीय ग्रसनी नहीं है। फैस्क्यूला तो प्लेटियल मेंथीज है। वाह वाह, याद हो गया। सपोर्ट कर, सपोर्ट कर। एप्पल स्नेल, पाइला, एप्पल स्नेल, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोलर, पुर्तगाल युद्धोपात, पुर्तगाल युद्धोपात, फिलेरियल वर्म, वाउचेरिया, फिलेरियल वर्म। मजा आ रहा है यार आपको? फिलेरियल वर्म या टस्क शेल। आहा, डेंटेलियम, टस्क शेल, टस्क शेल। वाह कुछ भी कहो। समूचर पीड़ा,
लोकिस्टार, चमूचर पीड़क, लोकिस्टार, जीवित जीवाश, लिमेलास, जीवित जीवाश, लिमेलास। भाई ये लड़कियां आगे आ रही है, इतने सारे हैं, तुम्हारे से पहले जवाब आ जाता है तुरंत। हो क्या रहा है? हाँ अब आएगा? चलो स्टार्ट एक बार। जीवित जीवाश, लिमेलास, समूचर पीड़क, लोक्यूस्टा। मजा आ रहा है यार, ये शानदार। एक एक लाइन याद, बहुत बढ़िया। सी फैन, गोर्गोनिया, सी फैन, इसे कहते हैं जोरदार तैयार। एक एक लाइन पूछ ली, बोलो तैयार। तो वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 7 क्लासों में बांटा है। 7 क्लास है। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एरीज, मैमल। यहां तक का तैयार? नहीं याद? श्योर? चलो बिना डिस्टर्ब यूरोकॉर्डेटा से रीडिंग, कॉपी से, बिना डिस्टर्ब यूरोकॉर्डेटा से रीडिंग। और अब आई बारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। एक एक करके क्लास को उठाना है मुझे। 7 क्लासें पढ़ानी है, उनमें से पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। बहुत जोरदार पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनना। साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य जो होते हैं ये जबड़े रहित, ये जबड़ा रहित मछली है, उसका समूह है। ये आभासी मछली का समूह है, वास्तविक मछली नहीं मानते इनको। साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य हैं। इनमें कशेरुक दंड है क्या? और क्रेनियम भी है। इनमें कशेरुक दंड और क्रेनियम तो पाया जाता है, किंतु इनमें जबड़ों का अभाव होता है। जबड़े रहित मछली के नाम से पुकारा जाता है। यह सच में वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली के ऊपर बाह्य परजीवी है, ये उसके चिपक के चलती है, पानी में पाई जाती है। सब साइक्लोस्टोमेटा। आपने बोला सर, मैंने कहा हाँ सर, ट्रियोफिश क्यों नहीं मानते वास्तविक मछली? आज आपको एक जोरदार चीज पढ़ाऊंगा, एक नॉलेज दूंगा आपको। ट्रियोफिश वास्तविक मछली के लिए 2 लक्षण होने बहुत जरूरी है, बढ़िया रहता है यार वो। और वो लक्षण ये है, एक तो शरीर के ऊपर जबरदस्त शल्क, स्केल्स का पाया जाना। ओके सर, शल्क का पाया जाना। शल्क बाह्य कंकाल होता है। नॉलेज बढ़ाओ अपनी थोड़ी सी, मैं जो बोल रहा हूँ आज के बाद। हाँ, शरीर को सहारा देने के लिए प्रभु के द्वारा की गई रचना कंकाल। अगर बाहर से सपोर्ट, सुरक्षा तो बाह्य कंकाल, अंदर से तो अंत कंकाल। अंत कंकाल हमेशा हड्डी या उपास्थि का बना होता है, लेकिन बाह्य कंकाल भिन्न भिन्न जंतु में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि किसी में शल्क, मछली, मछली के ऊपर आपने मछली का डायग्राम देखा, मछली हाथ में देखिए, मछली में शल्क होते हैं, ऊपर शल्क पाए जाते हैं। ऐसे शल्क रेप्टाइल्स को भी दिए प्रभु ने। या जोरदार रेप्टाइल, सांप, उसके ऊपर भी आपको छिपकली सांप के ऊपर भी शल्क दिखेंगे। मजा आ गया। तो शल्क इंग्लिश में स्केल्स, 2 जनों का बाह्य कंकाल है, एक मछली और एक रेप्टाइल्स का। पक्षी की बात करूं तो पक्षी में फेदर्स, फर, पक्षी के ऊपर फेदर्स होते हैं, पक्षी पे हाथ फेरा उसके फेदर्स होते हैं। और मैमल्स की बात करो, स्तनधारी, तो बाल, नाखून, किसी में सींग, किसी में खुर, ये बाह्य कंकाल है स्तनधारी के। बाबू आज के बाद जोरदार तैयार। एक बार और सर, बाह्य कंकाल क्या होता है? शरीर की बाहर की सतह पे होता है और सुरक्षा सहारा देता है। अलग अलग जंतु में अलग अलग होता है। मछली में शल्क है, रेप्टाइल में शल्क है, पक्षी में फेदर्स है, स्तनधारी में बाल, नाखून, सींग, खुर है। बाह्य कंकाल हमेशा एपिडर्मिस से बनता है, मृत कोशिकाओं का होता है, इसलिए सुरक्षा देने का काम करता है। जोरदार। यह से रिलेटेड कुछ पॉइंट। केवल मछली वो है जिसका बाह्य कंकाल मीजोडर्म से बनता है, क्योंकि वो नीचे डर्मिस से बनकर आता है, यानी मीजोडर्मल शल्क मछली में है। बाकी सब में बाह्य कंकाल एक्टोडर्मल है, एपिडर्मिस से बना है। हाँ या ना? आज बाह्य कंकाल लग गया मेरे, ये जोरदार। डबल स्टार नीट का बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से वह जंतु छांटिए जिसके अंदर बाह्य कंकाल नहीं है। एम्फीबिया, मैंने नाम ही नहीं लिया उसका। एम्फीबिया, एम्फीबिया के ऊपर बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। शानदार लाइन। उसकी त्वचा बिल्कुल चिकनी होती है, शल्क विहीन होती है,
उसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए एकमात्र एमपी भी है जो साला त्वचा से सांस ले सकता है। क्योंकि श्वसन तो एक जीवित कोशिका का लक्षण होना चाहिए। अगर तो भैया प्रभु ने पूछ लिया या तो सुरक्षा करवा लो या श्वसन करवा लो। मैंने कहा सुरक्षा, लगा दो रे भाई एक कंकाल। जिसके बाह्य कंकाल वो नहीं कर सकता त्वचा से श्वसन, सीधी सी बात है यार। मछली बाबू पानी में रहती है, पानी में, फिर भी अपनी त्वचा से सांस नहीं ले सकती। मछली चाहे तो ले ले, क्यों नहीं ले रही? सर मछली के ऊपर शल्क है, शल्क पारगम्य गैसों के हेतु। यार तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ? तो फिर भगवान ने मछली को अलग से रचना दी, गिल्स। मेढक ने कहा मैं तो त्वचा से करूंगा सांस, मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो फिर इसके बाह्य कंकाल हटा दो रे। तो एमपीबीआ में बाह्य कंकाल का अभाव। एक टॉपिक साफ पढ़ाया जिसका नाम था बाह्य कंकाल। दूसरी रचना आज के बाद मछली के लिए और होती है, तैरने हेतु फेन्स। बोल हाँ या ना? तैरने हेतु फेन्स। और इधर स्टार्ट स्टूडेंट ट्रियोविया और शल्क, दो चीजें होनी चाहिए, फेन्स तैरने हेतु। आओ फिन्स की भी जानकारी अभी लेते हैं। सुनो, एक मछली है, या मछली की सतह देखना, ये मछली की पृष्ठ सतह। मान ले मेरा हाथ मछली है, पृष्ठ सतह, अधर सतह, पार्श्व सतह, पार्श्व सतह। इधर देख, जो फिन्स तैरने के लिए जो पार्श्व सतह पर होंगे वो पेयर्ड होंगे, युग्मित। अरे यार, जो पार्श्व सतह पर होंगे वो पेयर्ड होंगे, और जो ऊपर नीचे होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, अयुग्मित। स्टार्ट। सबसे पहले पेयर्ड में आगे की तरफ एक फिन है, इसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन। पीछे वाले पेल्विक फिन, ये दोनों पेयर्ड फिन। मछली में आज फिन टॉपिक को अभी क्लियर करूंगा टिप्स पर। स्टार्ट। ये पेयर्ड फिन, ये पेक्टोरल फिन, ये पेल्विक फिन, ये दोनों पेयर्ड। इधर भी। अब इधर आ जाओ, शरीर की पृष्ठ सतह पर एक है, उसे बोलते हैं मिड डॉर्सल फिन। ये मिड डॉर्सल फिन है। स्टार्ट। अब आपका सफर मान ले, मैं ऐसे मछली बना कैसे रफली समझाऊं तुझे। ये स्टार्ट। तो इधर देख, मान ले मछली है तो इसकी ये पार्श्व सतह मान, एक ये सर पेक्टोरल फिन, एक दो सर पेल्विक फिन। मजा आ रहा है यार। और बोल सर, शरीर की पृष्ठ सतह पर मिड डॉर्सल फिन, एक शरीर के पीछे पूंछ पर, दिस वन ऐसे निकला हुआ। मछली तैरते हुए देख ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखता पीछे। या सर कॉर्डल फिन, जैसा तू बोले भाई, ये कॉर्डल फिन हो गया। और बोल सर, और है ना मछली में नीचे ये अधर सतह पर एक छेद होता है जिसको गुदा कहते हैं, एनस। अच्छा, ये अधर सतह पर है। हाँ, इसके आसपास भी एक फिन होता है, इसे वेंट्रल एनल फिन बोलते हैं। अच्छा, वेंट्रल एनल फिन गुदा के पास है, अधर सतह पर नीचे। मछली में फिन, पेक्टोरल फिन, डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल एनल फिन। हाँ है ना? आज मजा आ जा। कोई बोलता है भाई आज के बाद याद हो गया मछली में कुल 5 फिन। मछली में कुल 5 फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल एनल फिन। और अगर वर्गीकरण करें तो ये अनपेयर्ड, और ये पेयर्ड। इधर आ। फिन्स आर ऑफ 2 टाइप, पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स आर ऑफ 2 टाइप, आगे वाला पेक्टोरल फिन, पीछे वाला। अनपेयर्ड फिन्स आर ऑफ मिड डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल एनल फिन। मछली टॉपिक याद आज? फिन। अभी साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा है नहीं, अभी और मछली के फिन याद। स्टार्ट कर। अब डबल स्टार के साथ बोलना। मैं जो बोल रहा हूँ, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर शल्क नहीं पाए जाते, पेयर्ड फिन्स नहीं पाया जाता, इसलिए प्रॉपर तैर नहीं सकते। साइक्लोस्टोमेटा में जबड़ा नहीं पाया जाता, साइक्लोस्टोमेटा में हड्डियां, बोन्स नहीं पाया जाता। 4 चीजें नहीं पाई जाती, ना तो इनमें शल्क है, ना इनमें पेयर्ड फिन्स है। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर तू वास्तविक मछली नहीं है। इसलिए इसको आभासी मछली का समूह कहते हैं। ज्यादा हो गया? आया समझ में? आया? बढ़िया।
एक बार और, साइक्लोस्टोमेटा को जबड़े रहित मछली या आवासी मछली का समूह मानते हैं। इनमें जबड़ा, शल्क, युग्मित फिन्स और हड्डियों का अभाव होता है। इनमें कशेरुकदंड, इनमें क्रेनियम। अब एंथेटिक लाइन को सपोर्ट करना। इनमें कशेरुकदंड तथा क्रेनियम होती है जो उपास्थि की बनी है। तेरे रीढ़ की हड्डी हड्डी की बनी है। तेरे अंदर कशेरुकदंड हड्डी की बनी है। तेरा क्रेनियम हड्डी का बना है। इनमें उपास्थि का बना है। क्योंकि अरे यार मजा आ गया रात। तो एक एक लाइन याद। श्वसन हेतु 6 से 15 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कशेरुकदंड और क्रेनियम उपास्थि का बना होता है। इसके अलावा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कॉर्डेटा है इसलिए मिलना ही है। ये है इसके लक्षण, नाम साइक्लोस्टोमेटा। एक बार में याद। असली मछली नहीं है, वास्तविक मछली का बाह्य परजीवी है। इसमें जो है स्टूडेंट, मुंह जो होता है वो सर्कुलर और सकिंग वाला होता है, वर्तुल और चूषक प्रकार का। या कोई ये वास्तविक मछली में जो है खून या उसका टुकड़े मांस वगैरह चूसने का काम करती है, चबा नहीं सकती, जबड़ा नहीं है। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, वर्तुल और चूषक प्रकार का मुख पाया जाता है। लक्षण चल रहे हैं इनके। साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य पढ़ा रहा हूं। डन। एक एक लाइन के साथ आगे बढ़ूंगा आपके साथ, और ज्यादा जोरदार, सबका सपोर्ट चाहिए। तो सर्कुलर एंड सकिंग माउथ मिलेगा 1, श्वसन हेतु 6 से 15 जोड़ी गिल्स 2, बंद प्रकार का परिसंचरण 3, इनमें क्रेनियम और कशेरुकदंड होता है, वो उपास्थि का बना 4, इनमें शल्क, जबड़े और हड्डियां और नहीं होते 5, पेड़ फिन्स नहीं होते 5। आपको पता है इसके सदस्य समुद्र में रहते हैं, ओके सब, लेकिन जनन समुद्र में नहीं कर सकते। इसलिए जनन हेतु ये निकल के स्वच्छ जल में आ जाते हैं। स्वच्छ जल में जनन की क्रिया होती है, स्पॉनिंग जिसे कहते हैं, और उसके बाद ये अंडे दे देते हैं। लेकिन लंबे समय तक स्वच्छ जल में रहने से इनका वयस्क रुक नहीं पाता और मर जाएगा। दे डाई विद इन फ्यू डेज, मर जाएंगे कुछ दिनों में। और अब इनका जो अंडा आया है वो फूट के लार्वा बनेगा। लार्वा कायांतरण करेगा, वयस्क बनेगा, वयस्क वापस समुद्र में, नहीं तो वयस्क वहीं मर जाएगा। यह इनकी स्टोरी। एक बार और, समुद्र में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। जब जनन की बारी आती तो स्वच्छ जल में जाते हैं, वहां जनन करते हैं, स्पॉनिंग इंग्लिश में। उसके बाद अंडे देते, मर जाता है वयस्क। उसके बाद अंडे से लार्वा आता है, लार्वा वापस आ जाता है समुद्र में कायांतरण के बाद। हाँ जी, एंथेटिक लाइन बोलूंगा, सपोर्ट करना। यह समुद्र में रहते हैं किंतु जनन हेतु स्वच्छ जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिनों के भीतर वयस्क मर जाता है और इनका लार्वा कायांतरण के पश्चात समुद्र में पुनः लौट आता है। साइक्लोस्टोमेटा पढ़ाया। डन। स्टार्ट थ्योरी। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा थ्योरी स्टार्ट। यह जबड़े रहित मछली या आवासी मछली, यह जबड़े रहित मछली या आवासी मछली का समूह है। जबड़े रहित मछली या आवासी मछली का समूह है। समूह है। अगला स्टार। समूह है। अगला स्टार। इनमें जबड़ा प्लस शल्क, शल्क प्लस युग्मित फिन्स, युग्मित फिन्स प्लस हड्डियां, अस्थियां, बोन्स नहीं होते हैं। बोन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्रेनियम प्लस कशेरुकदंड होता है जो उपास्थि का बना।
क्रेनियम प्लस कशेरुकदंड उपस्थित जो उपास्तिका बना, उपास्तिका बना। अगला, इनमें वर्तुल व चूषक प्रकार का मुख होता है। वर्तुल व चूषक प्रकार का मुख होता है जो जबड़ा विहीन है, जबड़ा रहित है। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉ, जो जबड़ा रहित है। अगला स्टार, ये इसके सदस्य वास्तविक मछलियों का बाह्य परजीवी है। वास्तविक मछलियों पर बाह्य परजीवी है। अगला स्टार, इनमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम दरारें हैं। गिल स्लेट्स, क्लोम दरारें हैं। गिल स्लेट्स, क्लोम दरारें हैं जो श्वसन में सहायक, नहीं। अगला स्टार, इनमें बंद परिसंचरण, तंत्र उपस्थित, बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित। अगला स्टार, इनमें उत्सर्जन हेतु किडनी उपस्थित, उत्सर्जन हेतु किडनी उपस्थित। अगला स्टार, इनमें अयुग्मित फिन्स होते हैं। इनके सदस्यों के डायग्राम में फिन बनता हुआ दिखा। बच्चे कह रहे सर आप मना कर रहे थे फिन नहीं है, टीचर को क्लियर करना चाहिए युग्मित फिन नहीं है, अयुग्मित वाला है वो कॉडल है, मिडिल डॉर्सल है। तो इनमें अयुग्मित फिन होते हैं। अगला स्टार, इसके सदस्य समुद्र में रहते हैं, जो जनन हेतु स्वच्छ जल में प्रवास करते हैं। जनन के बाद ये कुछ दिनों के भीतर मर जाते हैं, कुछ दिनों के अंदर मर जाते हैं। फिर इनका लार्वा कायांतरण के पश्चात पुनः समुद्र में लौट आता है। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, कान की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। कान की रचना के अंदर आती है सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। कितनी होती है वो? 3 होती है। सभी जनों में 3 है, मछली हो, रेप्टाइल हो, पक्षी हो, तू हो, मैं हूं। सुन रहा है ना तू? सिवाय इनमें सबसे पहले आई थी वो, और वो 1 या 2 ही थी। तो एकमात्र ये होते हैं साइक्लोस्टोमेटा जिनके कान में 1 या 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, बाकी सब में 3। इनके आंतरिक कर्ण में 1 या 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, इनके आंतरिक कर्ण में 1 या 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है। डन। क्या हो गया? टफ हो गया क्या? बढ़िया याद। तो साइक्लोस्टोमेटा सदस्य पढ़ाए, जबड़े रहित मछलियां। जो जीव अंडे देने के बाद मर क्यों जाएगा सर? कौन? वयस्क
वयस्क वो परासनता नहीं झेल पाता, वो समुद्री जल के हिसाब से बना हुआ है। स्वच्छ जल में थोड़े समय रुकेगा बस फिर मर जाएगा, पानी घुसा फट गया ऐसे। अगर उसका लार्वा भी अवयस्क बना और वयस्क ने कहा मैं भी रुकूंगा तो फिर मरा वो भी। ठीक है, स्टार्ट। अगला डन। आजा बेटा। एग्जाम्पल सुने हुए नाम। फर्स्ट पेट्रोमाइजॉन, बहुत ही जोरदार नाम पेट्रोमाइजॉन। प्यार का नाम ज्यादा फेमस लैम्प्रे। पेट्रोमाइजॉन को लैम्प्रे कहते हैं। पहला उदाहरण फर्स्ट पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे। पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे। क्यों भाई कहाँ चले गए? श्योर। स्टार्ट। सुनना जोरदार बात। ये लैम्प्रे जितनी बातें मैं भी आपको पढ़ा रहा था वो इसी की थी। यही है भाई असली ये भाई मछली परजीवी है मछलियों पर। यह रक्ताहारी है, खून चूसने का काम करती है। नाम है लैम्प्रे। ये चिपक जाएगी। इसका लार्वा होता है एमोसीट और वही लार्वा आता है रिटानो के कायंत्रण करके समुद्र में वापस। नीट का क्वेश्चन है निम्न में से किस जंतु का लार्वा स्वच्छ जल से समुद्र में कायंत्रण के पश्चात लौटेगा? आंसर तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ? आंसर जाएगा लैम्प्रे। जोरदार। स्टार लगा लिख। यह बाह्य परजीवी कौमा रक्ताहारी, बाह्य परजीवी कौमा रक्ताहारी होती है। इसका लार्वा एमोसीट है। लार्वा एमोसीट है। इसका लार्वा एमोसीट है जो कायंत्रण के बाद स्वच्छ जल से समुद्र में आ जाता है। कायंत्रण के बाद स्वच्छ जल से समुद्र में आ जाता है। मिक्सेन। उदाहरण नंबर 2 हैग मछली। हैग मछली मिक्सेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 उदाहरण दोनों ही आते हैं, 2 ही जंतु है। आपको सच बात बताऊं, आपको जितने भी लक्षण मैंने साइक्लोस्टोमेटा के लिखा है ये इधर उधर गया वो सब पेट्रोमाइजॉन के थे। हैग मछली तो सच में केवल समुद्र में मिलती है। इसमें तो कायंत्रण होता ही नहीं, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है। ये जाती नहीं है स्वच्छ जल में, ये वहीं समुद्र जल में जनन करती है, वहीं बच्चा देती है और सीधे वो कोई कायंत्रण नहीं। या ये और ये गिल्स पे चिपकी रहती है वास्तविक मछली के और इधर से उधर प्रवाहित होती है। यह है इसके बारे में, ये नहीं करती। पर कोई नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो नहीं दिया, अपन नीमा। एनसीईआरटी ने नीचे एग्जाम्पल कोमा 2 एग्जाम्पल लिख रहे पेट्रोमाइजॉन कोमा मिक्सिनबास। एनसीईआरटी ने इतनी बातें नहीं बताई है तो अपन भी दिमाग नहीं लगाए। वह सच्चाई इसकी कुछ और है। ये केवल समुद्र में मिलती है, ये प्रवास नहीं दिखाती जनन हेतु, ये इसमें लार्वा नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष परिवर्तन करती है। तो जो भी बातें आपने पढ़ी वो सब इसकी थी। नहीं आया? एक बात सुनना, जैसे मैं बताऊं आप कहोगे सर फिर आप बताते ही क्यों? मैं बताता हूँ आपको। सीधी बात है यार, ऐसा भी तो देखो इधर। अब बताओ, ये एक ऑप्शन है मेढक, एक ऑप्शन है केंचुआ, ध्यान से सुनना। एक ऑप्शन है पेट्रोमाइजॉन, और एक ऑप्शन है दिस वन स्कोलियोडॉन, शार्क। लो अब ध्यान से सुनना, है ना? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में पेट्रोमाइजॉन है और स्कोलियोडॉन है। अगर मान लो इधर हैग मछली होता और क्वेश्चन ये होता निम्न में से वह जंतु बताइए जिसका लार्वा जनन कायंत्रण पश्चात स्वच्छ जल से समुद्र में आ जाता है। तो आंसर 3rd एनसीईआरटी के चक्कर में। सर एनसीईआरटी में यानी सर आप जो लाइन पूछ रहे हो ना, हाँ बेटा ये साइक्लोस्टोमेटा की है। ओके बेटा, तो सर मुझे साइक्लोस्टोमेटा छांटना है। अरे यार तो मैं आंसर लगा दूंगा यार, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, आराम से लगा दिया। दिक्कत तो तब है जब यहाँ पेट्रो होता। अब तू ही करेगा बस।
क्योंकि सब कहेंगे भाई सेकंड भी थर्ड भी। अरे यार मिला है ये भी क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं पुराने पेपरों में। अब दे नहीं दे पर अपन तो रिस्क क्यों ले, अब तेरे दिमाग में मैं लिखा तो रहा ही नहीं हूं। जिसने क्लास अटेंड करी मजा आ गया, उसने कहा भाई जब कभी भी कंफ्यूज हूं दोनों आ गए तो फिर पेट रो, नहीं तो जो आए वो लगाऊंगा। यहाँ डन, ये पढ़ाया साइक्लोस्टोमीटा, बोल याद हुआ? कॉपी से एक बार रीडिंग जल्दी कर, समय मत लगा। क्या हुआ? एनसीईआरटी निकाल ले, एनसीईआरटी तो पढ़ ले, एनसीईआरटी तो पढ़, साइक्लोस्टोमीटा टिक कर, 7 क्लास पढ़ानी है, एनसीईआरटी से जल्दी पढ़ ले, 7 क्लास पढ़ानी है, जल्दी कर, समय नहीं है। साइक्लोस्टोमीटा नहीं हुआ क्या? मिला एनसीईआरटी? ऐसा लग रहा हो साइक्लोस्टोमीटा छप गया पूरा याद, दिमाग में भी कॉपी में भी। पहले दिमाग में छापेंगे फिर कॉपी में और फिर एनसीईआरटी मैच कर लो। कुछ छूटा हो तो हाथ खड़ा करके, सर ये लाइन नहीं बताई आपने, ये इसलिए तो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी। और पता है साथ में पढ़ के तुरंत करते हैं तो वो कम से कम ज़्यादा दिनों के लिए जाता है, बहुत ज़्यादा। मान ले अगर इसको याद करना है और वो तेरे 10 दिन मेमोरी में रहता, मान ले, तो अगर तूने यहीं की एनसीईआरटी पढ़ ली घर जाके पढ़ता, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम 25 दिन रहेगा वो याद। और एनसीईआरटी इसलिए तुरंत पढ़ना चाहिए, मैं इसलिए पढ़वाता हूँ। चलो डन, अब बताओ याद हुआ नहीं हुआ? तो एक क्लास तो खत्म। अब सुनो, है ना, मेरे को है ना, ध्यान से सुनना, मेरे को आपको क्या करवाना है, ध्यान से सुनना। ये कुछ शब्द यूज होंगे अब अपने को पढ़नी है। एक तो मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। मेरे को कुछ शब्द यूज करेंगे अपन लोग, उन शब्दों के मीनिंग आने चाहिए, उदाहरण बताओ। जैसे आपको पता तो है फिर भी बोल देता हूँ, आप कहोगे तो लिखेंगे, नहीं तो छुट्टी पटाओ। स्टार्ट। समतापी, शरीर का तापमान समान, बाह्य वातावरण पे निर्भर नहीं, हमेशा सदा एक जैसा, उसे कहते हैं समतापी। मेरे बारे में बोल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक जैसा तापमान, बाहर 50 डिग्री की गर्मी पड़ने वाली है, अभी सर्दी गुजरी है 5 डिग्री की, मैं 37 डिग्री। समतापी, तापमान सदैव समान, उदाहरण स्तनधारी और पक्षी। लेकिन जिनका तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है, माध्यम के अनुसार बदलता है, वो असमतापी। पॉइकिलोथर्मल, उन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, पॉइकिलोथर्मल, और वो है मछली, एम्फीबिया और रेप्टाइल। आज 5 डिग्री की सर्दी पड़ेगी ना बाबू, तो मेढक 5 डिग्री का हो जाएगा। 50 डिग्री की गर्मी में मेढक 50 डिग्री का हो जाएगा। इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में प्रोटोप्लाज्म काम ही नहीं करता। 1 डिग्री सर्दी, 50 डिग्री गर्मी, मेढक ने कहा भाई मैं तो बाहर निकला, मैं मरा। तो मेढक जबरदस्त गर्मी, जबरदस्त सर्दी में निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठा रहता है, या इसे कहते हैं शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। अरे यार, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ये उन्हीं लोगों में मिलेगा ना जो तापमान का नियमन नहीं कर सकता। मैं तो साला भरी गर्मी हो चाहे भरी सर्दी हो, भयंकर क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन सी बंद कर दी अपन ने 15 दिन की, साहब बहुत सर्दी थी आज, क्योंकि समतापी। शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता शब्द समतापी पे अप्लाई नहीं होते। तो आज के बाद तापमान नियमन के आधार पे जंतु समतापी, होमोथर्मल, पॉइकिलोथर्म, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लड, तीनों शब्द दूंगा यार। उदाहरण बोल, पक्षी, स्तनधारी, मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल। पहला टॉपिक डन। नहीं। अच्छा एक और बात, आप सबने पढ़ रखा है ऐसी, एमनियोटा, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, भ्रूण के बाहर, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस, योगसेक। 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूण के बाहर पाई जाती है कुछ जंतुओं में। ऐसे जंतु एमनियोटा कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होती वो एनेमनियोटा कहलाते हैं। मजा आ गया। आज के बाद रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स एमनियोटा हैं, और मछली और एम्फीबिया एनेमनियोटा है। नहीं सुना ये शब्द? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सुरक्षा हेतु भ्रूण के बाहर 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। फिर मस्त याद, तैयार। अब बताओ क्या करें, इनको रहें या याद है तो फिर सीधे शब्द यूज करें, मछली पढ़ाएं? जैसा बोलो, बताओ क्या करें। एक बार लिखा दूं एक जगह पे, या रहने तो हो जाएगा? लिखवाऊं? जल्दी करो तो लिखो, स्पेशल या विशिष्ट तथ्य या स्पेशल टॉपिक्स, पॉइंट्स। लो
स्पेशल टॉपिक्स, विशिष्ट, है ना। और अब उसमें अलग से, क्योंकि मछली पढ़ना था पर हम लोग ये बीच में ले रहे हैं। स्टार्ट। अब उसमें पहला लिखो फर्स्ट लगा के, ताप नियमन के आधार पर। ताप नियमन के आधार पर दो में डिवाइड करो, समतापी असमतापी, होमोथर्मल, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। आजा, सिर्फ उदाहरण लिखा रहा हूं, परिभाषा लिखाऊं। शरीर का ताप समान बना रहता है। इधर स्टार्ट। उदाहरण लिख, पक्षी, बर्ड, स्तनधारी, मैमल्स। इधर आ जा। इनका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बीच में आपके लिए 20 मिनट का एक टॉपिक लाया हूँ, 20 से 25 मिनट। इसमें शब्द दे रहा हूँ मैं एक साथ इकट्ठे करके, फिर जिसका फ़ायदा भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। स्टार्ट। उधर आ जा, लिख मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ताप नियमन के आधार पर डन। स्पेशल टॉपिक पढ़ा रहा हूं बीच में। टॉपिक आना चाहिए था फिश। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें, और वह है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां के आधार पर, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों को ईएम कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। या तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होंगी या नहीं होंगी। जंतु दो प्रकार के, एमनियोटा एंड एमनियोटा। एमनियोटा एंड एमनियोटा, दो प्रकार के जंतु। एमनियोटा के नीचे लिखा अपने बेटे ने ईएम यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित, तो उधर लिखा अनुपस्थित। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित, तो उधर लिखा अनुपस्थित। एक और चीज लिखी एमनियोटा में, इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, तो उधर लिखा इनमें 10 जोड़ी, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। आज कुछ तो समझ में आया होगा। एग्जाम्पल एक, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। रेप्टाइल पक्षी, स्तनधारी। एमनियोटा के नीचे लिख मछली, एम्फीबिया। मछली, एम्फीबिया। टॉपिक नंबर 3, बाह्य कंकाल, अभी पढ़ाया था। इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल। टॉपिक नंबर 3, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। चालू कर। पहला, मछली, क्या लिखेगा? मीजोडर्मल शल्क। सही बोल रहा हूं ना? मछली में शल्क थे। दूसरा लेख एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या लिखेगा बोल दे। एम्फीबिया में एब्सेंट। एम्फीबिया एब्सेंट।
तीसरा लिख रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी लिख शाल्क, एक्टोडर्मल शाल्क रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स के बाद लिख पक्षी, और पक्षी के अंदर फेदर्स, फर बोलते हैं शायद, फर। उसके बाद आ जाए स्तनधारी पक्षी, पक्षी में फर, फिर स्तनधारी, स्तनधारी में बाल, नाखून, सींग, बाल, नाखून, सींग, खुर। भैया मुझे लग रहा है ये मैंने गलत उठा लिया। मैं क्या सीधा मछली पढ़ा के उसमें शब्द आते लिखा देता, तुम उसको रट लेते जिसमें परफेक्ट हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा। एक बार बताओ, याद हुआ नहीं हुआ? आज अगर कोई भी स्टार्ट मैं ऐसे बोले तो मैं तैयार कर सकता हूँ। समतापी जंतु दो हैं, पक्षी और। इसका फायदा मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। स्तनधारी पढ़ाया नहीं है मैंने, बहुत लास्ट में आखिरी टॉपिक है, फिर भी स्तनधारी करोगे भी आप थोड़ी देर बाद। देखना आप सारा पढ़ने के बाद। एक बार बताओ, याद हुआ? अगला टॉपिक डालो, करोटी में कॉन्डाइल की संख्या। नंबर ऑफ कॉन्डाइल इन स्कल, करोटी में कॉन्डाइल की संख्या। भैया इधर ध्यान, यह हमारी करोटी, इसके पीछे कितना बड़ा छेद है, फोरामेन मैग्नम, मैग्नम का रंध्र, ये रहा छेद, और उस छेद में से हमारी मेरुरज्जु निकलती है भैया, या और उस छेद के दोनों तरफ ऑक्सीपिटल हड्डी में दो उभार होते हैं, उन्हें कॉन्डाइल कहते हैं। इन्हें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के नाम से बुलाया जाता है। तो आपके अंदर कॉन्डाइल कितने हैं? दो हैं। तो आपकी करोटी डाइकॉन्डाइलिक लिख दूंगा भैया। डाइकॉन्डाइलिक मतलब करोटी में पीछे दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। पढ़ाने का मजा अलग है। स्टार्ट एक बार और अगर यहाँ एक ही होता तो मोनोकॉन्डाइलिक। यानी आज के बाद करोटी में कॉन्डाइल की संख्या के आधार पर दो प्रकार की करोटी, डाइकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक। दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। स्तनधारी और एम्फीबिया, मछली, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना? दो टुकड़े कर। डाइकॉन्डाइलिक स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। चलो साहब, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। और स्टार्ट लिखिए। करोटी में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। करोटी में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। तो उधर लिखो, एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। अगला लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट। उदाहरण, स्तनधारी, कोमा एम्फीबिया, स्तनधारी, कोमा एम्फीबिया। तो उधर लिखो, तो उधर लिखो पक्षी प्लस पक्षी प्लस मछली प्लस रेप्टाइल। बताओ यहां तक याद हुआ क्या? एक बार रीडिंग करो ये चार वर्गीकरण, ये चारों रीडिंग करो। मैं अभी पूछता हूं, बताओ याद हुआ? जरा मुझे बताना। ये स्टार्ट मेरे बारे में बोलना। समतापी, समतापी, डाइकॉन्डाइलिक, एमनियोटा,
मेरे में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका। मैं यही तो बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद देखना। तू स्तनधारी पढ़ाया क्या? पक्षी पढ़ाया क्या? तू जवाब नहीं दे, मेरा वादा है बाबू। ये मैंने बहुत बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट करा है। 20-25 मिनट का फायदा, लेकिन आगे तक, क्योंकि जब मैं कोई क्लास पढ़ाऊंगा अब थोड़ी देर बाद, तू लिखेगा लक्षण। स्टार्ट। एक बार और बोलने दे मेरे बारे में। मैं समतापी। वाह। डायकोंडाइलिक। वाह। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका। ओके सर। एमनियोटा। मेरे में बाह्य कंकाल, त्वचा, नाखून, वो बाल, नाखून। वाह वाह वाह, डन हुआ। सपोर्ट कर, सपोर्ट कर। मछली असमतापी। मछली असमतापी। मछली एनेमनियोटा। मछली में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका। मछली में शल्क। मछली मोनोकोंडालिक। अरे यार, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सुन, अब इसका जवाब दे बिना डिस्टर्ब। एमनियोटा, असमतापी, मोनोकोंडालिक कौन है? जोरदार, जोरदार। रेप्टाइल्स। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले शब्द से चलना पड़ेगा। मैंने कहा एमनियोटा, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स, कॉमा असमतापी, मैमल हटे, मैमल बर्ड, नहीं मैंने बोला असमतापी, असम। फिर मैंने कहा मोनोकॉन। दोबारा सुनना। यस। एमनियोटा। अगर मैं इसको कहता, सुनो, एमनियोटा, समतापी, मोनोकोंडालिक, बर्ड। अरे यार, बर्ड। मैंने कहा एमनियोटा, तूने कहा रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। फिर मैंने कहा समतापी, सॉरी समतापी, भाई रेप्टाइल काट दो। फिर मैंने कहा अब बच्चे खाली 2 आंसर, पक्षी और मैमल्स। फिर मैंने कहा बेटा मोनोकोंडालिक, सर पक्षी। अगर मैं डायकोंडालिक कहता तो मैमल। अच्छा अब सुन, आगे के टॉपिक तुझे पता है, जरा सपोर्ट करना। सर्कुलेटरी सबके हो गया। 1 2 3 स्टार्ट। या मेरे में हृदय में 3 कक्ष, केवल इसको चिंता है मेरी। 4 कक्ष। वेरी गुड। स्टार्ट। 3 की 4। हृदय में स्तनधारी के 4, पक्षी के 3 हो गए। पक्षी में भी 4, रेप्टाइल में 3, एम्फीबिया में 3, मछली में 2, 1 आलिंद देखने ले। एम्फीबिया में 3, 2 आलिंद देखने ले। रेप्टाइल में 3, 2 आलिंद देखने ले। पक्षी और मैमल में 4, 2 आलिंद होने ले। समस्त रेप्टाइल में 3 कक्षी हृदय। मगरमच्छ, मगरमच्छ में 4, ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ चैम्बर डन, नंबर ऑफ चैम्बर डन। अगला बता मेरा बेटा। परिसंचरण के प्रकार। डबल सर्कुलेशन, पक्षी में भी डबल, रेप्टाइल में अपूर्ण दोहरा संचरण, एम्फीबिया में अपूर्ण दोहरा संचरण, मछली में सिंगल सर्कुलेशन। अरे यार, एकाल संचरण मछली में, एम्फीबिया रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बर्ड और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन। फिर ही मार, मुझे लग रहा डन। इधर आजा, अगला बताने दे, मजा आएगा। स्टार्ट। श्वसन हेतु मेरे में गिल्स, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, लंग्स, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, लंग्स। एम्फीबिया में त्वचा, गिल्स, लंग्स। मछली में ओनली गिल्स। डन। चलने दे मेरे बेटा, और जोरदार चलने दे। क्या बोलता है? उत्सर्जन हेतु किडनी। किडनी 3 प्रकार की, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। मछली में मीजोनेफ्रिक, एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक, और रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में मेटानेफ्रिक। याद, बहुत बढ़िया। ये सब पढ़ाया हुआ है? नहीं पढ़ाया? कॉपी में लिखा दूं? लिखाऊं? किडनी के प्रकार सब लिखे हुए। हृदय में कक्षों की संख्या डन है। एक्सक्रीटरी में, एक्सक्रीटरी में नहीं पढ़ा? लिख लो, दोबारा आ जाओ। टाइप ऑफ किडनी, किडनी के प्रकार, प्रोनेफ्रिक,
mesonephric, metanephric, pronephric, mesonephric, metanephric। श्योर 3 प्रकार की किडनी होती है। प्रोनेफ्रिक सबसे कम विकसित है, लिख लो। बोमेन संपुट प्लस हेनले का लूप एब्सेंट, इसमें दोनों नहीं पाए जाते। प्रोनेफ्रिक में उदाहरण टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा यही वाला है प्रोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक जिसमें बोमेन संपुट तो आ गया, हेनले का लूप नहीं। मीजोनेफ्रिक बोमेन संपुट उपस्थित, कॉमा हेनले का लूप एब्सेंट। बोमेन संपुट उपस्थित, कॉमा हेनले का लूप एब्सेंट। उदाहरण मछली एम्फीबिया, मछली कॉमा एम्फीबिया। मेटानेफ्रिक बोमेन संपुट प्लस हेनले का लूप उपस्थित, उदाहरण रेप्टाइल बर्ड मैमल्स। हाँ जी, अरे बोलो कितने सारे टॉपिक हो गए, याद हुआ नहीं? वाह, है ना। एक और है, निषेचन 2 प्रकार का, बाह्य और आंतरिक। श्योर, स्तनधारी में आंतरिक, पक्षी में आंतरिक, रेप्टाइल्स में आंतरिक, एम्फीबिया में पानी में तो बाह्य। और मछली 2 प्रकार की, उपास्थिल और अस्थिल मछली। अस्थिल मछली में बाह्य होता है और उपास्थिल में आंतरिक। बोलो डन, ये तैयार। ऐसे मछली है, निषेचन के प्रकार, अंडे दे रहे, बच्चे दे रहे, सब इसके अंदर है टॉपिक। पूरा टॉपिक पढ़ाया, बोल डन। आ जाए, स्टार्ट करते हैं एक बार। अब कोई भी जंतु मुझसे पूछे, मेरी बात को सुनना। निम्न में से कौन से कथन मेढक हेतु सत्य हैं? मेढक स्तनधारी है, तो हमें जंतु पता चलते, हमें गोला लगाना है, उसके ऊपर उसकी क्लास लिखनी है, पहला काम। और अब क्लास के लक्षण मैच करेंगे। निम्न में से कौन से जंतु मेढक हेतु सत्य है? मेढक एम्फीबिया होता है बाबू। और स्टार्ट एम्फीबिया के स्टार्ट, पहला कथन समतापी है, असमतापी है, अपने शरीर के तापमान का नियमन नहीं कर सकता। कारोटी में 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। 2 मेढक असमतापी, मेढक डाइकोंडाइलिक। मजा आ रहा है यार पढ़ाने में, जोरदार। मेढक एनेमनियोटा, मेढक में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका, मेढक में 3 कक्षीय हृदय, मेढक में 2 आलिंद एक निलय, मेढक में मीजोनेफ्रिक किडनी, मेढक में मीजोनेफ्रिक किडनी, मेढक में अपूर्ण दोहरा संचरण। ये भी सर के पढ़ाने का फायदा देख भाई, तेरे को बिना मेढक पढ़ाए आज मेढक के कथन हो रहे हैं। मेढक के शरीर पे बाह्य कंकाल का भाव यार नहीं आ रहा। मेढक के शरीर में बाह्य कंकाल का भाव, मेढक के अंदर यस स्टूडेंट मीजोनेफ्रिक किडनी, अपूर्ण दोहरा संचरण, श्वसन नम त्वचा गिल्स फेफड़े द्वारा। पढ़ा है सब टॉपिक। हाँ यार, मेढक में निषेचन बाह्य, यह सब टॉपिक। हाँ या ना, जोरदार, मस्त याद, यह इससे रिलेटेड। तो अब हम आएंगे हमारे टॉपिक पे, फिश। पाइसिस ग्रुप डालो, फटाफट लिखो, पाइसिस ग्रुप। टॉपिक डालो, पाइसिस ग्रुप, जल्दी बराबर आ जाओ सब। और यह वास्तविक मछली का समूह है। और मैं मछली के बारे में बताना चाहूंगा अब आपको। मछली में धारा रेखित प्रवाह शरीर होता है जो कि प्रतिरोध करता है पानी के अंदर बहते समय। मछली के अंदर क्या क्या मिलेगा जरा स्टार्ट। मछली का बाह्य कंकाल है शल्क। मछली के टॉपिक ये रहे, मछली एनेमनियोटा, असमतापी, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका, मोनोकोंडाइलिक, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण, उत्सर्जन है तो मीजोनेफ्रिक किडनी, उत्सर्जन है तो मीजोनेफ्रिक किडनी। मजा आ रहा है यार, टॉपिक याद। मछली, हायनक,
मछली में प्रत्यक्ष परिवर्तन मिलता है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, सदस्य एक लिंगी होते हैं। ये मछली के बारे में। अब एक बात सुनना, ये मछली का शरीर है, इसकी शरीर की पार्श्व सतह ये रही, जी हाँ, इसकी पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं संवेदांगों का पूरा गुच्छा। ये रहा संवेदांगों का गुच्छा, ये पूरा एक सीधी रेखा में जमा होता है, तो इसे पार्श्व रेखा संवेदी रचना बोलते हैं। लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र मछली में मिलता है। पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र बोल है या ना? और वो पाया जाएगा मछली में, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र यह मिलेगा। और यह मछली को कंपन के बारे में जानकारी देगा, हर मछली में मिलता है उसको, इसलिए मछली को जलधारा, कंपन, इसकी पूरी जानकारी होती है। एक मछली को बाजू वाली मछली का आभास होता है। इतनी सारी मछलियां पानी में तैरती है यार, कभी आज तक मछली टकराती नहीं है। ना आंखें बढ़िया है, ना कान बढ़िया, ना कुछ, फिर भी टकराती नहीं है। हमें सब कुछ दिया है, रोज टकरा रहे हैं। भयंकर एक्सीडेंट, और मछलियां आपस में टकरा रही, इतनी सारी मछलियां पानी में तैर रही, दमादम टकरा नहीं, क्योंकि एक मछली को बाजू वाली का आभास है और वो रिसेप्टर की वजह से पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र दिया प्रभु ने उनको, कंपन ग्राही। ज्यादा हो गया क्या टॉपिक? समझ में आ रहा? बिल्कुल। टॉपिक डाल, पीसेस ग्रुप, यह वास्तविक मछली का समूह है, वास्तविक मछली का समूह है। अगला स्टार, मछली, मछली असमतापी, असमतापी, कोमा मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक, असमतापी, कोमा मोनोकोंडाइलिक, कोमा एनेमनियोटा, एनेमनियोटा होती है, एनेमनियोटा, मोनोकोंडाइलिक होती है, इनमें होती है, इनमें 10 जोड़ी, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका है, इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका है, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका है। अगला, मछली एक लिंगी है, कोमा प्रत्यक्ष परिवर्तन, मछली एक लिंगी है, कोमा प्रत्यक्ष परिवर्तन, कोमा लार्वा नहीं, प्रत्यक्ष परिवर्तन उपस्थित, कोमा लार्वा नहीं। अगला, इनमें उत्सर्जन हेतु मीजोनेफ्रिक वृक्क, उत्सर्जन हेतु मीजोनेफ्रिक वृक्क। अगला, इनमें श्वसन हेतु गिल्स, श्वसन हेतु गिल्स। इनमें 2 कक्षीय हृदय, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 कक्षीय हृदय, कोमा एकल परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण मिलता है, मिलता है इनके हृदय से। इनके हृदय से केवल अशुद्ध रक्त गुजरता है, डीऑक्सीजनेटेड। इनके हृदय से केवल अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड गुजरता है। इसे वीनस हार्ट, ब्रैकेट में वीनस हार्ट, वीनस हार्ट। अगला, वीनस हार्ट। अगला, आज एक याद हो रहा है, वीनस हार्ट। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट। समस्त मछलियों में समस्त मछलियों में पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, लेटरल लाइन रिसेप्टर, पार्श्व रेखा संवेदांग या संवेदी तंत्र, सेंसरी सिस्टम, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, लेटरल लाइन रिसेप्टर, सेंसरी सिस्टम मिलता है, मिलता है जो कंपनग्राही है। पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र मिलता है
जो कंपनग्राही है, जो कंपनग्राही है। डन। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, बढ़िया यार। ये लीजिए साहब, ये मछली से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आया ना। अब सुनो, मैंने मछली में आपको फिन्स पढ़ाए थे। स्टार्ट। मछली में तैरने हेतु फिन्स, फिन्स तैरने हेतु फिन्स होते हैं। मछली में तैरने हेतु फिन्स होते हैं। तो हम फिन्स लिखकर अगली लाइन में डिवाइड करते हैं दो में। इंग्लिश में चलने दे रहा हूं। पेयर्ड फिन्स पढ़ाया था मैंने अभी आपको। अनपेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स अंडरलाइन। और पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन। अनपेयर्ड में अंडरलाइन, मिडडॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल एनल फिन, वेंट्रल एनल फिन। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? कुछ दिख भी रहा है? हिंदी मीडियम बैच की क्वालिटी है। एक क्वेश्चन नहीं लिखते ऑनलाइन बिना एक गुड मॉर्निंग ना कोई बात, सब बैठे आराम से, पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कोशिश करो थोड़ा ऑफलाइन आने की, आलस दूर करो। कैसे भी कोटा में हो तो यहीं आओ, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा अभी ऑनलाइन कुछ दिनों में। चलिए डन। याद हुआ? हाँ जी, समझ में आया? मुझे तो लग रहा है याद। यहाँ तक का दो चीज़ों। अब सुनो, मछली में क्या होता है? शल्क। और शल्क डर्मिस से बने तो मीजोडर्मल। मछली में मीजोडर्मल, शल्क। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? शल्क आज के बाद तीन प्रकार के मिले हैं। एक होता है प्लेकॉइड स्केल्स, एक साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल। ये शेप अलग अलग है। प्लेकॉइड स्केल्स उपास्थल मछली में मिला है और साइक्लॉइड और टीनॉइड अस्थिल मछली में मिला है। शल्क तीन प्रकार के मिले हैं। चार होते हैं वैसे तो, पर तीन प्रकार के। चलो स्टार्ट, अगला टॉपिक लिखो। मछली का बाह्य कंकाल शल्क है। मछली का बाह्य कंकाल शल्क है, ब्रैकेट में स्केल्स, शल्क है। मछली का बाह्य कंकाल शल्क है, स्केल्स, शल्क है। इनमें शल्क डर्मिस से उत्पन्न, शल्क डर्मिस से उत्पन्न अतः मीजोडर्मल है। इनमें शल्क डर्मिस से उत्पन्न अतः मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल है। मछली में तीन प्रकार के शल्क उपस्थित। तीन प्रकार के शल्क उपस्थित। इस लाइन को तीन में डिवाइड किया। प्लेकॉइड शल्क उपास्थल मछली में, साइक्लॉइड शल्क, टीनॉइड शल्क, साइक्लॉइड शल्क, टीनॉइड शल्क। अस्थिल मछली में अस्थिल मछली में डन। लीजिए साहब, तैयार हो रहा है टॉपिक।
श्योर, इधर आओ, यहां तक का याद, मछली टॉपिक चल रहा पूरा याद। मछली एक और काम करती है, प्रवास, माइग्रेशन। पक्षी और मछली में देखने को मिलता है। मछली जाती है स्वच्छ जल से समुद्र और समुद्र से स्वच्छ जल। या तो दो प्रकार का प्रवास हो गया, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस। या चलो खैर ये बात देख लेंगे। एक और बात बताऊं इसमें इंपॉर्टेंट, एक लाइन रह गई नीचे और इंपॉर्टेंट वही है। टॉर्पीडो, कैटफिश और वेलाकोनिया, 3 मछलियां ऐसी हैं जिनमें शल्क नहीं है, वास्तविक है। ये लिखा देता हूं, स्टार ला के लिखो। शल्क विहीन मछलियां, शल्क विहीन मछलियां, शल्क विहीन मछलियां इजिकल टू टॉर्पीडो, कैटफिश, वेलागोनिया, अगला स्टार। मछली में 2 प्रकार का प्रवास, 2 प्रकार का प्रवास ब्रैकेट में, माइग्रेशन, प्रवास ब्रैकेट में माइग्रेशन मिलता है। कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस में स्वच्छ जल से समुद्र में प्रवास करना, स्वच्छ जल से समुद्र में प्रवास करना। कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस ठीक उल्टा, समुद्र से स्वच्छ जल में प्रवास करना, समुद्र से स्वच्छ जल में प्रवास करना। मछली में प्रवास 2 प्रकार का, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस मतलब समुद्र से स्वच्छ जल, कैटाड्रोमस मतलब पेट्रोमाइजोन एनाड्रोमस में आया ना। चलो खैर, कैटाड्रोमस का उदाहरण एंगुला, एंगुला फिश, इसको ईल के नाम से बुलाते, बहुत कॉमन है, नदी तालाब में मिलती। एक अकेली मछली है जो सांप की तरह दिखती है, रस्सी की तरह, रस्सी की तरह, सांप की तरह ही। मछलियां तो धारा रेखित प्रवाह होती, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये सांप की तरह। एनाड्रोमस नाम सुना होगा, हिल्सा, बंगाल की मछली फेमस, सालमन, ये एग्जाम्पल, हिल्सा, सालमन, एक्कीपेंसर, हिल्सा फिश, सालमन फिश, एक्कीपेंसर फिश और लास्ट में पेट्रोमाइजोन। मछली टॉपिक चल रही है सब, विश्वास नहीं करेगा तू। एनसीईआरटी में क्लास साइक्लोस्टोमेटा पढ़ाई ना मैंने, उसके बाद सीधे क्लास कॉन्ट्रिक्टिस है एनसीईआरटी में, और हम इतनी देर से एक्स्ट्रा चल रहा है, इसलिए क्योंकि हमें शब्दों के मीनिंग आने चाहिए। एनसीईआरटी तो लिख रही कोमा लगा के समता पी लो भाई, लिखो अब आप। लेकिन अब इसका फायदा, अब हमें जब एमपीबीए पढ़ रहे हैं तो अब एनसीईआरटी की लाइन टफ पड़ेगी, हमें याद होंगी। स्टार्ट, पहले बताओ यहां तक याद है एक बार। पाइसेस ग्रुप की रीडिंग जल्दी। फिश टॉपिक, पाइसेस ग्रुप रीडिंग। हाँ जी, फिश टॉपिक याद कि नहीं समझ में आया?
तैयार। अब मछलियों को काटा और उसको देखा अंत्य कंकाल को। मछलियां का अंत्य कंकाल दो होगा, या तो अस्थि का, तो मछली को देखते जा रहे हैं, काट के अंत्य कंकाल अस्थि इधर रख दिया, उपास्थि इधर रख दिया। तो अंत्य कंकाल के आधार पर मछलियां अस्थिल मछली, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास ऑस्ट्रिक्थिस। अब पढ़ेंगे इनको। इनमें जो कॉमन था वो लिखा दिया। कोई भी मछली हो, सब में 2 कक्षीय हृदय, कोई भी मछली हो, सब असमतापी। अब जो भिन्न भिन्न है वो पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आएंगी 2 क्लास और, उनको एक साथ ही खत्म। ओके, थैंक यू।